हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। 1.5 वर्ष अर्थात 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 के बीच में 1.5 वर्ष में आपके लिए अर्थात धनु राशि वालों के लिए बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। क्या-क्या बदलाव, किन-किन क्षेत्रों में बदलाव आएगा, ये पहले समझ लीजिए और विस्तार से फिर समझेंगे। सबसे पहले बदलाव आएगा आपके बिज़नेस में आएगा सबसे पहला बदलाव। इन 1.5 वर्षों में बिज़नेस प्रभावित होगा। अच्छा या बुरा बाद में बताऊँगा। आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित होने जा रहा है, आपका पार्टनरशिप प्रभावित होने जा रहा है, आपका भाग्य प्रभावित होने जा रहा है। और कहते हैं भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा ना हो तो फिर कुछ भी हासिल किसी भी स्तर के आप निपुण क्यों ना हो, दक्ष क्यों ना हो, आपके लिए कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो उस भाग्य पर जो है चोट करने वाला है या फिर दृष्टि है, जो भी कहिए राहु की, अच्छा होगा, भाग्य बुरा होगा, ये बताऊँगा मैं। इसके साथ में सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के पैसे यानी कि आपका कुछ भी करते हो, आप नौकरी करते हो, बिज़नेस करते हो या फिर जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम का माध्यम है, उस माध्यम पर चोट पहुँचाएगा या फिर उस पर उसको प्रभावित करेगा। अच्छा या बुरा इस पर चर्चा करेंगे। ये मूल बात है, इन बातों में विशेषकर प्रभावित करेगा। अगर यही मूल बात, यही 3-4 पॉइंट हैं जिनमें आपका पूरा जीवन परिवर्तित होगा, है ना? क्योंकि भाग्य, बिज़नेस, जॉब, सोर्स ऑफ इनकम, बैंक अकाउंट, स्वास्थ्य, यही तो है जीवन और परिवार, ठीक? इन पर डिटेल में चर्चा करेंगे आइए। राहु को समझिए पहले, राहु कोई खगोलीय पिंड है नहीं, भौतिक पिंड या भौतिक कोई पदार्थ है नहीं। तो ये एक मायावी ग्रह है, छाया ग्रह है। छाया तो वैसा ही होता है जैसा आप जैसा मूवमेंट करेंगे, छाया वैसे ही मूवमेंट करती है। उसी तरह पर शनि की राशि में बैठने के कारण ये शनि जैसा मूवमेंट करेगा, वैसा ही फल मिलेगा। अर्थात राहु को देखने से पहले आपको शनि को समझना ज़रूरी है। शनि आपके लिए क्या-क्या देने वाले हैं, तो ये समझ लीजिए। शनि पैसा देने वाले हैं, सोर्स ऑफ इनकम तो है ही, कॉन्फिडेंस देने वाले हैं और शनि यहाँ बैठे हैं, यहाँ से सीधा आपके मान को, सम्मान को, पद को, प्रतिष्ठा को, पैसे को, नौकरी को, इंटरव्यू को, पदोन्नति को या स्थानांतरण को, राजकीय सम्मान हुआ या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में ही काम कर रहे हो तो उसमें उस क्षेत्र में सम्मान, या फिर आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें किसी कोई गतिविधि में शामिल हैं तो उसमें आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अच्छी बात है, राहु के माध्यम से ये दिख रहा है। शनि की दृष्टि चूँकि शनि की दृष्टि खराब होती है, राहु की भी दृष्टि बहुत अच्छी होती नहीं है। लेकिन शनि और राहु के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। जब रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं तो एक दोनों ग्रह मिलकर के देंगे। खासकर पैसा दे रहा है, तो पैसा उसी मामले में आएगा ना जब आपका बिज़नेस अच्छा होगा, जब आपकी जॉब अच्छी होगी, जब आपका जॉब में प्रमोशन होगा या फिर जॉब नहीं है तो जॉब लग जाएगी, तभी तो पैसा आएगा। जिस किसी भी माध्यम से पैसे आना है उस माध्यम को बेहतर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है राहु। तो ये है दाम्पत्य जीवन में खटपटी रहने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। अगर छोटी-छोटी बातें इश्यू बन रही हैं तो उनको मत बनाइए। अगर आप बनाएँगे तो बात बढ़ेगी, बात कोर्ट कचहरी तक पहुँच सकती है, सँभल जाइए। अगर आप इसको निपटाने की कोशिश करेंगे आपस में तो सुलझ जाएगी बात, कोई चिंता की बात नहीं है। पार्टनर के साथ में भी ठीक यही बात मैं बोलूँगा। उसके बाद भाग्य पर दृष्टि है, भाग्य पर दृष्टि होने का मतलब ये है अध्यात्म का रास्ता को चुनिए। आपको राहु आध्यात्मिक होने ज़्यादा देगा नहीं। जहाँ तक आप आध्यात्मिक नहीं होंगे तो बात बनेगी नहीं, तो आध्यात्मिक होना है। आध्यात्मिक अर्थात जो है धर्म, कर्म, पूजा-पाठ तो है ही, ये तो उसके साथ-साथ में आपको अच्छे आचार-विचार और व्यवहार, संस्कार रखने हैं अपने जीवन में और ऐसे लोगों के बीच में उठना-बैठना है, जिनके वाक़ई में आचार-विचार, आचरण अच्छे हों। तो ऐसे लोगों के बीच में बैठिए और आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाइए, ये आपका भाग्योदय करवा देगा राहु। और राहु की एक विशेषता होती है, वो ज़बरदस्ती देता है, सामान्य देगा ही नहीं, आपको या तो अर्श पर या तो फर्श पर। भाग्य का आपका चमत्कार की तरह जो है ना वो ये कर देता है। आपको अचानक लगेगा कि झटका लगा या फिर टॉप पे पहुँच गए, ये होता है। लेकिन टॉप पे पहुँचना ही है, ग्रह अच्छा है तो क्यों ना, क्योंकि थर्ड हाउस का राहु बहुत अच्छा होता है और शनि के घर में बैठा है तो फिर और भी अच्छा है। तो इसको क्यों ना बहुत बेहद मजबूत बना दिया जाए, इतना मजबूत बना दिया जाए कि कोई गुंजाइश ही ना रहे खराब होने की। वो उपाय भी मैं आपको बताऊँगा अभी, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो,
महादेव का भक्त हूँ, बस आप पर भी कृपा महादेव की बनी रहे। इसलिए बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा महादेव का नाम लेकर के और महादेव का ही नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से वापस लौट करके मैं राहु पर आता हूँ। तो ये बात हो गई, भाग्य की बात हो गई। भाग्य की बात, उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम की बात होगी जी। पैसा, वही बात है ना, फिर से लौट करके उसी पे आते हैं। एक तो पैसा होता है जो कि बैंक अकाउंट में होता है, दूसरा होता है कि बैंक अकाउंट तक पहुँचाने का जो रास्ता है ना, वो भी राहु है। अब बैंक अकाउंट देखने वाला जो है कि एक कंप्लीट आपका जो है अकाउंट में कितने पैसे हैं ये देखने वाला ग्रह शनि है। शनि के घर में ही राहु बैठा है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम का भी और बैंक अकाउंट का भी, दोनों ही का ग्रह यही है। तो आपको क्या करना है, उपाय थोड़ा-सा समझ लीजिए। उपाय के तौर पर आप ये कर लीजिए कि दुर्गा सप्तशती में एक पाठ आता है, कवच करके, सिद्ध कुंजिका करके, कवच और सिद्ध कुंजिका का पाठ करना है आपको एक। दूसरी बात ये है, अगर ये नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सः राहवे नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। कुछ भी गलत हो रहा हो, आपके मान के चलिए आपके लग्न कुंडली में राहु वाक़ई में बहुत खराब स्थिति में हो, तो ये जाप कर लीजिए, ठीक होगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, ये भी नहीं कर पाते हैं, 2 उपाय बताएँ, दोनों ही नहीं कर पाते हैं, तो क्या करेंगे? तो आप अपने वज़न के बराबर जौ लीजिए, जौ जो है तुलादान कीजिए और पूर्णिमा या फिर शनिवार के दिन आपको तुलादान करना है। ये आप तो तीसरा तरीका हुआ। चौथा तरीका ये भी मान के चल तीनों नहीं कर पाते हैं, तो क्या करें? फिर चौथा तरीका ये है कि आप बंदरों को गुड़ या फिर चने खिलाइए, गौ माता को ग्रास खिलाइए। अ, ये संभव नहीं है तो आटे में चीनी डाल करके चींटियों को खिलाइए, ये तो कर ही सकते हैं। और गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो गर्मियों का मौसम है, तो आप पक्षियों के लिए पानी निकाल दीजिए, बाजरा डाल दीजिए, तो इससे आपका अच्छा हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। तो ये उपाय भी मैंने आपको बताया और राहु की स्थिति को भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो बस इस बात का ध्यान रखना है, बाकी कोई चिंता की बात है नहीं। ध्यान रखिएगा, मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये राहु यहाँ रहेगा तो ये फल आपको मिलेगा। मिल तो अच्छा रहा है, लेकिन क्या आपकी कुंडली उस रास्ते पर आपको लेकर के जाएगी? आपका हाथ पकड़ कर के लेकर जाएगी? आपका भाग्य, आपकी ग्रह दशाएँ क्या ऐसे हैं? अगर वो पूरी जानकारी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हों या विदेश में रहते हों, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।